महान यहाँ विराजमान है। इतिहास के पन्ने पलट के देखना, जो लोग दिखने में काले हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया। कोफी अन्नान, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, अब्दुल कलाम, मनोज मद्रासी। तालियां आपकी अपनी है। संचालक महोदय ने कहा था तालियां बजाओ, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। तालियां आपकी अपनी है, जहां अच्छा लगे वहीं बजाना। हंसी आपकी अपनी है, जहां अच्छा लगे वहीं हंसना। आप कोई नवजोत सिंह सिद्धू तो हो नहीं जो किसी बात पर हंसे। भगवान आपको जीवन में बहुत हंसाए, मगर दो लोगों की हंसी से हमेशा बचाए। एक अर्चना पूरन सिंह, दूसरा राहुल महाजन। सबसे अच्छी हंसी वो होती है आदरणीय बाबूजी, जो मन के भीतर से निकल कर आती है। हंसी के लिए दूर तक, कई कवि कहते हैं दूर तक जाना नहीं पड़ता, असर दूर तक जाना पड़ता है। वो तो कोरोना के बाद जब पहली बार स्कूलें खुली तो जो पुराने मास्टर थे वो निपट गए थे। तो नए गुरुजी आए, उन्होंने बच्चों से पूछा, बोले इस क्लास में जो बेवकूफ है वो खड़ा हो जाए। तो एक लड़का खड़े हुआ, बोले अच्छा। बोले बेटा तू बेवकूफ है? बोले नहीं। बोले गुरुजी आप अकेले खड़े थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहुत अच्छे। विसंगतियां आसपास बिखरी पड़ी है, तो कलेक्ट करने का तरीका चाहिए। चेन्नई एयरपोर्ट पे एक पायलट ने मुझसे कहा, बोले सर मैंने आपको कई टीवी शो पे देखा है, मेरी भी बहुत इच्छा थी कवि बनने की, पर मैं पायलट बना। जब मतलब कवि बनने की इच्छा थी तो पायलट क्यों बने? बोले नहीं, बोले बचपन में गुरुजी हमेशा कहते थे कि तू धरती पे बोझ है। हंसी का आनंद ले सर। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद ले कपिल भाई। एक लड़का सर 3 दिन तक स्कूल में नहीं आया, तो गुरुजी उसके घर पहुंच गए। गुरुजी को आदर्श शिक्षक का पुरस्कार मिला था। ऐसे शिक्षक जिनको आदर्श शिक्षक का पुरस्कार मिला वो अतिरिक्त काम करते हैं। जब गुरुजी लड़के के घर पहुंचे, उन्होंने देखा लड़का पापड़ बेल रहा था। बोले बेटा ये क्या करता? बोले गुरुजी 3 दिन पहले आपने ही कहा था जिंदगी में बड़ा बनने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है। आइए, समय जितना भी कम है मैं उसमें आपको हंसाने का प्रयास करूंगा। किसी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, कि गंभीरता के साथ बहुत जी न पाओगे, बढ़ जाएंगी ये उम्र गर मुस्कुराओगे, माचिस तुम्हारे हाथ में है, अब तुम ही तय करो दिए जलाओगे या घर जलाओगे। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद ले। के जेल में कवि सम्मेलन के दौरान कवियों ने कैदियों को 2 घंटे तक कविताएं सुनाई। जेल में कवि सम्मेलन के दौरान कवियों ने कैदियों को 2 घंटे तक कविताएं सुनाई। जेलर का ध्यान गया, कई कैदियों की आंखें नम थी। जेलर ने कैदियों से पूछा क्या हुआ? कैदियों ने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब अदालत ने सजा सुनाई वो क्या कम थी? हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। जितना आपको हंसने का अवसर मिला मैं आपको हंसने का प्रयास करूंगा। कि रमेश कक्षा में देरी से आया, होमवर्क भी करके नहीं लाया, आते ही सो गया। अध्यापक बोले बेटा क्या हो गया? इस कदर कक्षा में देरी से आओगे भविष्य में कुछ भी नहीं बन पाओगे। तो रमेश बोला गुरुजी सुनो जन की, करो मन की, ऐसे हमारे बुजुर्ग बतलाते थे। अमेरिका में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो वही लोग बचे जो देरी से ऑफिस आते थे। कि पिताजी अपने बेटे को आदर्श बालक होने के गुण सिखला रहे थे। अपनी छोटी उम्र में कौन कौन क्या क्या कर गया यह बतला रहे थे। पिताजी ने कहा बेटा तेरी उम्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी लिख डाली, तेरी उम्र में सम्राट अकबर ने राजगद्दी संभाली, और तेरी उम्र में शिवाजी महाराज ने तोरणगढ़ किला जीता और दुश्मनों की ओर बढ़ गए थे। लड़का बोला पिताजी भगत सिंह आपके उम्र के थे तो फांसी पे चढ़ गए थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए बच्चों को सामने बिठाए, बच्चे बुद्धिमान होते सर। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद ले। कोई जरूरी नहीं होता कि भारत पाकिस्तान नेताओं का नाम लेके कविता पढ़ी जाए। शुद्ध हास्य कविता पढ़ता हूं, आनंद ले। कि होली के दिन, कपिल भाई सुनना जी। होली के दिन 8-10 बैल मिलकर अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह दृश्य देखकर नन्हे नन्हे बछड़े ललचा रहे थे। मैंने एक बैल से पूछा सारे के सारे पोस्टर खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? तो बैल बोला उस पर तो लिखा था केवल वयस्कों के लिए। विसंगत ढूंढने का प्रयास करते हैं सर। कि यूं ही घूम रहा था अकेले में प्रयाग के कुंभ मेले में। एक साधु बाबा मेरे पास आए, मुझसे बोले मद्रासी तू उदास है, मुझे है पता, कोई समस्या हो तो बता। मैंने कहा बाबा ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे पति पत्नी में ना झगड़ा हो ना टंटा। वो बोले बेटा यह सब मालूम होता तो मैं साधु क्यों बनता? तभी गुस्से में तमतमाए एक नागा बाबा नजर आए। मैं नागा बाबा के पास गया, उनके चरण छुए। मैंने कहा बाबा आज आपसे पहली बार मिला, सचमुच मेरा भाग्य जाग गया। वो बोले हट, मैं कोई नागा बाबा नहीं हूं, मैं तो नदी में नहाने के लिए उतरा था, कोई मेरे कपड़े लेके विसंगतियां आसपास से कविता हंसी को ढूंढने का प्रयास करे सर। कि वो अनुभव मेरे लिए बिल्कुल नया था। वह अनुभव
मेरे लिए बिल्कुल नया था। मैं पहली बार शिरडी साईं बाबा के चरणों में गया था। मैंने बाबा के चरणों में 10 रुपए का नारियल और 10 रुपए का फूलों का हार चढ़ाया और अपना मांग पत्र बाबा के आगे बढ़ाया। मैंने कहा, हे शिरडी के साईं बाबा, मेरी लॉटरी लगा दो, मुझे अच्छी सी नौकरी पे लगा दो, मेरे लिए प्यारा सा बंगला बना दो और एक सुंदर सी लुगाई। तो बाबा की मूर्ति में से आवाज आई, बोले इतना ज्यादा मांगने वालों का मुझे बहुत गुस्सा आता है। मद्रासी, तू 20 रुपए की रिचार्ज में पूरी कंपनी खरीदना चाहता ऐसा कोई काम ना करे। कॉन्फिडेंस ऊंचा होना चाहिए, जैसा आपका है, रोटरी क्लब का है। आप चाहते तो कोई दूसरा कार्यक्रम भी रख सकते थे। कहने का तात्पर्य है सर कि आप राखी सावंत का शो भी कर सकते थे, हाँ। मगर आपने कवि सम्मेलन को रखकर समाज के कलाई पर साहित्य की राखी जो बांधी है, वाह, वाह, उसको हम वाह, सभी वाह, प्रणाम वाह, करते वाह, हैं। वाह, 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 वाह। महिलाओं के बारे में बहुत कुछ बातें की गई। बच्ची जब यहाँ घूम रही थी, आदरणीय मैडम, बड़ी छोटी सी बच्ची थी, किसी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है सर कि मेरे हाथ की बाकी उंगलियां उस उंगली से बहुत जलती है। मेरे हाथ की बाकी उंगलियां उस उंगली से बहुत जलती है जिस उंगली को पकड़कर मेरी बेटी चलती है। भाई वाह 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 वाह। महिलाओं का सम्मान निश्चित होना चाहिए। देश के सारे बड़े बड़े पद जो है महिलाओं के पास है, क्योंकि महिलाएं बुद्धिमान होती है। 8 मार्च महिला दिवस के दिन मैंने पत्नी से पूछा, मैंने कहा ये बता, महिला काय का रूप है? बोले शक्ति का। मैंने कहा पुरुष? बोले सहन शक्ति का। आदरणीय भाभी जी, मैं जब भी कोई नई कविता लिखता हूं तो सबसे पहले पत्नी को बताता हूं। वो मुझे 500 रुपए देती है, कहती है प्लीज सुनाओ मत। महिलाएं बुद्धिमानी से काम लेती है। आदरणीय मैडम, एक दिन उसने मेरे से अजीब प्रश्न किया। मैंने उससे अजीब प्रश्न किया, मैंने ये बता, कवि और पागल में क्या अंतर है? वो मुस्कुराई, बोले पागल सुधर भी सकता है। कहीं ना कहीं पति पत्नी के संबंधों में नोकझोंक निकल कर आती है मैडम। मैंने एक दिन कोरोना काल के दौरान उससे कहा, मैंने कहा देख, अगर तू किताब होती मैं तुझे रोज पढ़ता। वो मुस्कुराई, बोले काश अगर आप कैलेंडर होते तो हर साल बदलती। आसपास नोकझोंक में से हंसी निकल के आती है, कोई दूसरी बात नहीं। पारिवारिक कवि सम्मेलन है। मैंने कहा देख, भगवान राम को वनवास हुआ था, उसके बावजूद सीता मैया उनके साथ जंगल में चली गई। इस बात से तुझे मिली कोई सीख है? बोले हाँ, जिसकी 3-3 सास हो उस बहू का जंगल जाना ही ठीक है। आदरणीय अधिवक्ता मैडम यहाँ विराजमान है। महिलाएं बुद्धिमान होती है मैडम। मैं पीडब्ल्यूडी ऑफिस में क्लर्क का काम करता हूँ। वहाँ पे हमारी हेड क्लर्क है नायडू मैडम, हमेशा माथे पे बड़ा टीका लगाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा मैडम आप इतना बड़ा टीका क्यों लगाती? बोले पति के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए। हर भारतीय महिला चाहती है उनके पति का स्वास्थ्य अच्छा हो, उनकी लंबी आयु हो। मगर मैंने एक दिन देखा नायडू मैडम छोटा टीका लगा के आई। मैंने हिम्मत करके पूछा, मैंने कहा मैडम क्या हुआ? बोले आपके भैया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। जब मैडम दूसरे दिन आई तो उससे भी छोटा टीका लगा के आई। मैंने कहा मैडम, बोले आईसीयू में रेफर किया गया। जब मैडम तीसरे दिन आई तो एकदम बारीक सा माचिस की गुल सा छोटा सा टीका लगा के। मैंने कहा मैडम, बोले नहीं नहीं, आज उनका ऑपरेशन है। उसके बाद मैडम 22 दिन तक नहीं आई। बाद में जब आई तो फिर से बड़ा टीका लगा के आई। मैंने कहा भैया ठीक हो गए? बोले वो तो निपट गए, मैंने दूसरी शादी कर ली। बहुत अच्छे। विसंगत या विसंगत, गजब गजब। आनंद ले। पारिवारिक कवि सम्मेलन, मैं कोई कवि वगैरह नहीं हूँ, मेरा बातें निकल के आती है। मैं 2 पंक्तियां अच्छी सुनाना चाहूंगा आदरणीय सर यहाँ विराजमान है कि पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है। पत्नी अच्छी मिली तो घर सजा देती है, अगर पत्नी अच्छी नहीं मिली तो पूरे घर को सजा देती है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आपकी कमजोर तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी जैसा दिखता बाबूजी वैसा होता नहीं है। मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ, जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। 15 दिन पहले मेरे बच्चे का जन्मदिन था, तो मेरा एक दोस्त है, वो बड़ा सा केक लेके आया। मैंने कहा केक तो मैंने भी लाया, तू इतना बड़ा केक क्यों लेके आया? और बोले बच्चा सिर्फ तेरा ही है क्या? जैसा दिखता वैसा होता नहीं बाबूजी। कुछ दिन बाद जब मैं बोले कभी चाय पीने के लिए घर आ, आदरणीय अधिवक्ता मैडम मैं उसके घर गया तो उसका बच्चा सामने आया। बोले अंकल नमस्ते, ले पानी पियो। मैंने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? बोले अंकुश। मुझे बहुत खुशी हुई आदरणीय बाबूजी, कितना अच्छा नाम है अंकुश। मैं पानी पी रहा था तो एक बच्ची सामने आई, बोले अंकल नमस्ते। मैंने मित्र की तरफ देखा, मित्र बोला ये मेरी छोटी बेटी प्रगति। मैंने कहा गजब कर रहा है, तू पहला आदमी है जो अंकुश के बाद प्रगति कर रहा है। विसंगतियां आसपास है सर। आदरणीय मैडम, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, एक वकील है, हम तीनों साथ में बैठे थे तो मेरे डॉक्टर दोस्त ने ना ऐसे ही कह दिया, बोले हम डॉक्टर है,
सफेद कोट पहनते, कितने अच्छे दिखते। तुम वकील हो, काले कोट क्यों पहनते? मेरा वकील मित्र नाराज हो गया। वह बोला हम काले कोट थोड़ी पहनते, हमारे कोट भी पहले सफेद थे, वो तो हमारे कारनामे दे। बाबाओं की बात की, बाबा बुरे नहीं होते, कई बाबा जेल में है, कई बाबा बेल में है, कहीं ना कहीं सम्मान होता है सर चीजों का। एक बाबा बेचारे जिन्होंने कपिल भाई ने तारीफ की, वो भी बुरे नहीं है। उन्होंने सभी से कहा योग करो, योग करो, योग करो। हम सब लोग योग करने में लग गए, बाबा उद्योग करने में लग गए। विसंगति आसपास है सर। कविताओं की बात चली थी, जैसा दिखता वैसा होता नहीं है। हमारे मंच पे कवित्री भी थी, पंकजा मुंडे, सॉरी सुमित्रा सरल, बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, अच्छे अच्छे गीत सुनाए। बम्बई से कई गीत निकलते हैं सर। दिल है कि मानता नहीं, दिल तो पागल है। पर ये दुनिया दिल से नहीं चलती, विचारों से चलती है। विचारों का मिलना जरूरी है। आपके विचार अच्छे हैं, रोटरी क्लब के कवि सम्मेलन को रखा। विचारों का मिलना जरूरी है। आदरणीय मैडम, मेरा एक दोस्त है जिसने कसम खाया था कि जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, मगर एक दिन सुंदर सी महिला के साथ दिखा। इसके पहले कि मैं कुछ बोलूं, उसने ही कहा ये तेरी भाभी है पगले। मैंने कहा तूने तो कसम खाया था कभी शादी नहीं करूंगा। बोले हाँ, इसने भी कसम खाई थी कभी शादी नहीं करूंगी। दोनों के विचार मिले, फिर हमने विचारों का मिलना जरूरी है सर। बोले दोनों के जब विचार मिले हमने शादी कर लिया। मैंने कहा बाल बच्चे? बोले बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा क्यों? बोले विचार नहीं मिल रहे। एक दिन दोनों सुबह सुबह कहीं जा रहे थे, काफी खुश नजर आ रहे थे। मैंने कहा कोई खुशखबर दे रहे हैं? बोले हाँ, हम तलाक ले रहे हैं। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी, आनंद ले पंक्तियों का, कि मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ। मित्र की असफल शादी के बाद जब सफल तलाक हुआ, तब तलाक के दस्तावेज पे दस्तखत के लिए मित्र के पत्नी ने मित्र से पूछा आपके पास पेन है क्या? मित्र सहजता से बोला बिछड़ते हुए भी तुमने किन शब्दों को छुआ है, अब पेन की क्या कमी है, सारा पेन तो तुम्हारा ही दिया हुआ। भाई वाह 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 वाह। हंसी कविताएं ढूंढे आसपास। क्या प्रयोग है। पंक्तियां पढ़ता हूं, आनंद ले सर। के अखबार में विज्ञापन छपा था कि आप तनावग्रस्त हैं। अखबार में विज्ञापन छपा था कि आप तनावग्रस्त है, 100% गारंटी, तनाव से मुक्ति पाइए, हमारे शिविर में आइए। मैं शिविर में पहुंचा, काफी भीड़ थी। एक आदमी कुर्सी पर बैठकर कुछ लिख रहा था, मगर तनाव में दिख रहा था। मैंने पड़ोस में बैठे व्यक्ति से कहा उसे देखिए शिविर में आकर भी कितने तनाव में दिखता है। पड़ोसी ने कहा धीरे बोलिए, वही आज के वक्ता है। आनंद ले पूरे पारिवारिक कवि सम्मेलन का कि दारूबंदी पर मंत्री जी का भाषण। भाषण के बाद कुछ कार्यकर्ता मंत्री जी के पास आए, बोले सर आपने दारूबंदी पर अच्छा भाषण दिया है, जनता का दिल जीत लिया है। तो मंत्री जी हंसकर पीए से बोले देखा मैं जनता की नस टटोल लेता हूँ, सच बात तो ये है पीकर भी अच्छा बोल लेता हूं। जैसा दिखता वैसा होता नहीं है सर। आइए, समय अपने गति से आगे बढ़ रहा है। मैं वैसे बोल रहा जानबूझ के। मैं सर मूलतः तेलुगु भाषी हूँ। हमारे उतनी अच्छी हिंदी मैंने बोल नहीं पाता। हमारे दादाजी, हमारे बोले तो मेरे दादाजी और मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई, हम सभी पुलिस विभाग में है भी। ये सच्चाई है। हमारे खानदान में बाबूजी मैं अकेला कवि हूँ। कभी कभी तो मेरे पिताजी मुझे गौर से देखते, आखिर गलती हुई कहाँ। आदरणीय मैं अधिवक्ता मैडम, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, बोले बेटा कवि सम्मेलन तो रात में रहते, दिन में पुलिस की नौकरी कर ले। मैंने कहा पिताजी ठीक है। मैं पुलिस के भर्ती में गया तो कमिश्नर साहब ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले क्यों रे मद्रासी, तेरे हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, फिर भी तो होना है पुलिस में भर्ती। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा, मैंने कहा साहब मेरा सिर्फ इतना है कहना, मैं तो ये बताने आया था कि मेरे भरोसे पे मत रहना। और साहब मुस्कुराए, एक कांस्टेबल को बुलाए, उसके हाथ से टेप लिया, मेरे छाती से लगाया, बोले मद्रासी छाती फुलाओ। अपनी छाती फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा साहब मैं अपने देश के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले छाती और फुलाओ। अपनी छाती और फुलाई, बोले बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। मैंने कहा साहब मैं अपने देश के लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। साहब खुश नहीं हुए, फिर टेप खींचा, थोड़े ऊपर लगाया, बोले छाती और फुलाओ। मैंने अपनी छाती और फुलाई, बोले चलो अब कोई ऐसी बात बोलो जिससे हमारी भी छाती फूल जाए। मैंने कहा साहब 2 लाख तक दे सकता हूँ। साहब ने तुरंत कहा सिलेक्ट।
फिर एक कांस्टेबल आया, कांस्टेबल ने कहा बोले मद्रासी जी आपका सिलेक्शन हो गया, आपको पर मंथ 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेंगी, पहनने के लिए वर्दी मिलेंगी और एक क्वार्टर। हाँ। मैंने उस कांस्टेबल से कहा आज संडे का दिन है, एक क्वार्टर में क्या होता है? जहां से कोई हंसी निकल के नहीं आती सर, मैंने वहां से हंसी को ढूंढने का प्रयास किया, आनंद ले कि रात में गश्त के दौरान रास्ते में सो रहे कुत्ते को पुलिस वाले ने डंडे से मारा, कुत्ते ने गुर्रा के देखा और चुप हो गया बेचारा। मैंने कुत्ते से कहा अरे पुलिस वाले ने तुझे डंडे से मारा कि तेरे मन में उसे काटने के भाव नहीं जगे? कुत्ता बोला जगे, मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। कुत्ता बोला जगे मगर पुलिस वाले के मुंह कौन लगे। जैसे ही पुलिस की जीप बड़ी आगे, दो चोर आ रहे थे भागे भागे, पुलिस वालों ने चोरों को पकड़ा, अपना हाथ दिखाया तगड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों चोर मुस्कुराते हुए जाने लगे तो मैंने चोरों से कहा शर्म करो थोड़ा, चोरी करने के बावजूद पुलिस वालों ने तुमको छोड़ा। तो एक चोर बोला ऐसे ही थोड़ी छोड़ा, कुछ हमने छोड़ा तब कहीं जाके। ये छोड़ा छोड़ी का दौर चलते रहेगा। किसी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा आदरणीय बाबूजी कि कोई तानसेन बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है कानसेन जो तानसेन को सुनता है। आप सुनने वाले बड़े, हम कभी बड़े नहीं हैं। मैं आपको बताता हूँ श्रोता बुद्धिमान होते हैं सर। 6 दिन पहले इंदौर में गया था एक कार्यक्रम में, मैंने मंच पे से अनायास कह दिया, मैंने कहा 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां चाहूंगा। एक बुजुर्ग खड़े हुए, बोले बेटा चौथी पंक्ति सुना। बाबूजी मैंने हड़बड़ाहट में 4 पंक्तियां सुनाई, वो बुजुर्ग उठकर मंच पे आए, बोले मद्रासी मैंने आपको सब टीवी के मशहूर कार्यक्रम वाह वाह क्या बात में सुना था, आज यहाँ सुना, क्या लिखते हैं आप? मैंने उनके चरण छुए, मैंने कहा बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। बोले नहीं मैं पूछ रहा हूँ क्या लिखते हैं आप। तब जाके मैंने 4 पंक्तियां लिखी है, आप सभी को सौंपता हूँ कि अस्पताल में फल वितरण के दौरान डॉक्टर ने कहा मरीज की तबीयत सुधरने की बजाय बिगड़ रही है साहब, कहीं कार्बाइड से पके फल तो नहीं खिला रहे आप? वे बोले कमाल है, मैं अपना जन्मदिन मना रहा हूँ, बाजार से लाकर ताजे फल खिला रहा हूँ और मेरे जन्मदिन की खुशियां गम में बदल रही है कैसे? और मरीज से बोले क्यों रे, ताजे फल खाकर तेरी तबीयत बिगड़ रही है कैसे? तो मरीज ने हाथ जोड़ते हुए कहा बाबूजी आदमी मन के स्वभाव के सच्चे होना चाहिए, फल बाजार के नहीं, फल करनी के अच्छे होना चाहिए। वाह 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 वाह।